सावन शिवरात्रि के दिन भूलकर भी ये गलतियां मत कर बैठना, वरना जीवन में दुख भोगने पड़ेंगे। प्रत्येक वर्ष सावन माह में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को शिवरात्रि का पावन पर्व मनाया जाता है। यह पर्व भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है। मान्यता है कि शिवरात्रि के दिन भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा अर्चना करने से और उपवास रखने से भक्तों को इन दोनों की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसीलिए भक्तजन भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा प्राप्त करने के लिए इस दिन विशेष पूजा अर्चना करते हैं और पूरे दिन उपवास रखते हैं। इस साल सावन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 2 अगस्त की दोपहर 3:26 से शुरू होगी और इस तिथि का समापन अगले दिन यानी 3 अगस्त की दोपहर 3:50 पर हो जाएगा। उदया तिथि को देखते हुए सावन शिवरात्रि का व्रत 2 अगस्त के दिन ही रखा जाना है। सावन शिवरात्रि की पूजा निशिता काल में की जाती है। निशिता काल 2 अगस्त की देर रात 12:12 से शुरू होकर 12:55 तक रहेगा। शिवरात्रि के व्रत के बहुत महत्व माने जाते हैं। इस दिन खास तौर पर अविवाहित लोग शीघ्र विवाह की कामना से भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा अर्चना करते हैं। अखंड सौभाग्य और संतान प्राप्ति की कामना के लिए ये व्रत रखा जाता है। इस दिन व्रत रखने से जातक को सुख, शांति और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस खास व्रत के कुछ जरूरी नियम माने गए हैं जिनका पालन करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप भी सावन शिवरात्रि का व्रत रख रहे हैं तो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें कि क्या चीज़ें इस दिन ज़रूर की जाती हैं और कौन सी चीज़ें इस दिन भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। पहले जान लेते हैं सावन शिवरात्रि के दिन कौन से कार्य आपको करने चाहिए। पहला, सावन शिवरात्रि के दिन स्नान ध्यान से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लें। दूसरा, किसी मंदिर में जाकर सबसे पहले गणेश जी का स्मरण करें और उन्हें प्रणाम करें। तीसरा, इसके बाद गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक करें। अभिषेक लोटे से ही करें। उसके बाद कच्चे दूध से अभिषेक करें, फिर से सामान्य जल से अभिषेक करें। चौथा, आप जल में बेलपत्र और सुगंध मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करें। आप पीतल के लोटे में दूध, दही, शहद, गंगाजल और जल मिलाकर पंचामृत भी बना सकते हैं। पांचवां, इस पंचामृत से अभिषेक करने के दौरान ओम नमः शिवाय मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। छठा, उसके बाद शिवलिंग पर भांग, धतूरा, शमी के पत्ते, बेलपत्र, पुष्प, फल आदि अर्पित करें और इस दौरान शिव जी के मंत्रों का जाप करते रहें या फिर शिव चालीसा का पाठ करें। सातवां, महिलाएं देवी पार्वती को श्रृंगार का सामान जैसे हरी चूड़ियाँ, बिंदी, सिंदूर, मेहंदी और वस्त्र अर्पित करें। सिंदूर अर्पित करने के बाद इस सिंदूर को अपने माथे पर लगाएं। आठवां, विवाहित स्त्रियां सिंदूर को अपनी मांग में लगाएं और अविवाहित कन्याएं इस दौरान राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। माता पार्वती को पुष्प और फल अर्पित करें। पूजा का समापन आरती के साथ करें। अब जान लेते हैं सावन शिवरात्रि पर कौन से कार्य आपको नहीं करने चाहिए। पहला, कहा जाता है कि सावन शिवरात्रि के दिन अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस दिन व्रत रखना चाहिए। संध्या आरती के बाद ही फलाहार किया जा सकता है। दूसरा, सावन शिवरात्रि के अगले दिन स्नान ध्यान के बाद पूजा पाठ करके ही व्रत का पारण करें। व्रत खोलने के लिए आप अन्न ग्रहण कर सकते हैं। तीसरा, सावन शिवरात्रि पर दिन के समय सोना नहीं चाहिए। इस दिन सोना वर्जित माना जाता है। चौथा, उपवास नहीं रख रहे हैं तो इस दिन तामसिक चीज़ जैसे लहसुन, प्याज आदि का प्रयोग ना करें। इस दिन पूरी तरह से शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। पांचवां, इस दिन घर का कोई भी सदस्य तामसिक भोजन या शराब आदि का सेवन ना करें। सावन शिवरात्रि के दिन खट्टी चीज़ों का सेवन भी नहीं करना चाहिए। छठा, भगवान शिव की पूजा में तुलसी दल, श्रृंगार, सिंदूर जैसी कोई भी ऐसी वस्तु ना चढ़ाएं। इस दिन शिवलिंग पर टूटे हुए चावल या फिर काले तिल भी अर्पित ना करें। सातवां, शिवलिंग पर शंख से जल नहीं चढ़ाना चाहिए और ना ही शिवजी पर कमल, कनेर और केतकी के फूल अर्पित करने चाहिए। और अंत में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा हर हर महादेव।